हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए क्लास 10th वालों के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। जी हाँ दोस्तों, जो वीकली टेस्ट देने वाला है इंग्लिश का, यानी 14 तारीख को, चाहे आप लोग वीकली टेस्ट दे रहे हो या फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन आप लोग जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले और सभी को ही आकर पढ़ सके, ठीक है, और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। चलिए सबसे पहला सवाल है, हु लिव्ड इन बुगिन्स हाइट्स। बुगिन्स हाइट्स में कौन रहता था? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, एक कहानी है, मतलब वांडा नाम की एक लड़की की, ठीक है, जो वोगन साइट्स में रहती थी। ठीक है, गरीब लड़की थी, लेकिन वो स्कूल में, और स्कूल में क्या उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था पेगी के द्वारा, मैडी के द्वारा, ठीक है। तो अलग अलग उनकी दोस्त थी, अलग, ये सभी नाम विदेशी नाम है, तो विदेशी नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है, दिमाग में नहीं आएगा। चलो देखो, हु लिव्स इन बुगिन साइट, तो वो जो लड़की थी वांडा, ठीक है, वांडा पेट्रियोट्स करके नाम था उसका, तो वो वहाँ पर बोगन साइट्स में रहती थी। चलो आगे आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे और कहानी को भी धीरे धीरे समझेंगे। व्हाट वाज वांडास फुल नेम, ये जो लड़की थी वांडा, इसका पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो इसका पूरा नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, वांडा पेट्रोन्स्की। और इसलिए दोस्तों जो अमेरिकन दोस्त था जो लड़की थी, इसका मजाक उड़ाया करता था, क्योंकि अमेरिका में सभी अमेरिकन लैंग्वेज में नाम था, अमेरिकन टोन में, लेकिन इनका नाम वांडा पेट्रोन्स्की था, ठीक है, जो अमेरिकन टोन में मिलता नहीं था, मैच नहीं करता था, तो इसका काफी मजाक उड़ाया करता था वहाँ के जो लड़की लोग थी। हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ, वांडा ने कितनी सारी ड्राइंग्स, तो 100 ड्राइंग्स बनाया था, 100 जोड़ी कपड़ा, मतलब 100 कपड़े का, ठीक है। और अपने स्कूल में दोस्तों से कहती भी थी, मतलब दोस्त उसका कोई स्कूल में कोई था नहीं, मतलब जो भी उससे पूछता कि तुम डेली एक ही ड्रेस क्यों पहन कर आ रही हो, तो कहता मैं ऐसी, मेरी मर्जी है, मैं नहीं पहनता हूँ, मेरे घर में 100 ड्रेस है, ठीक है। तो अगर किसी घर में 100 ड्रेसेस होगा तो क्या वो नहीं पहनेगा? पहन के आएगी अच्छे अच्छे ड्रेस, लेकिन ये एक ही हमेशा ब्लू कलर के ड्रेस पहन के आती थी स्कूल, ठीक है, अकेले चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी, ज़्यादा इससे बात उतना ही करती थी। और बाकी सभी लड़कियां, मैक्सिमम लड़की इसकी मजाक उड़ा, खास करके पेडी और मैगी, मैगी की क्या नाम, मतलब नाम भी देखो, खाने वाला नाम रख दिया है, ठीक है। तो याद रखो 100 ड्रेस का वो चित्र बनाया था, कौन? वांडा। अगला प्रश्न है, हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वाज बीइंग ट्रीटेड, मतलब किसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था कि ये वांडा को जो इस तरह का ट्रीटेड किया जा रहा है, वांडा का जो इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, किसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों मैडी को उतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो देखिए, मैडी और पैगी दो दोस्त था, भले ही दोनों मजाक उड़ाता था, लेकिन जो मैडी था ना, उसको मतलब उतना अच्छा नहीं लगता था कि भाई इस तरह गरीब लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा है उसको, मतलब सीक्रेटली। बट वो पैगी को ये चीज़ कह नहीं पाती थी कि ताकि वो उसे लगता था कि अगर मैं पैगी को ये वाला चीज़ का बताऊँ कि नहीं वांडा का मजाक मत उड़ाओ, तो हो सकता है पैगी उससे दोस्ती तोड़ ले, ठीक है। तो बट उसको सीक्रेटली, मतलब चुपचाप तरीके से उसको, मतलब अच्छा नहीं लगता था खुद के अंदर से कि नहीं इस प्रकार वांडा का जो मजाक उड़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज मैडीज फुल नेम, मैडीज का नाम क्या था? तो मैडी का फुल नाम था दोस्तों मैडी मैडलिन, ठीक है, मैडी मैडलिन। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये मैडलिन, ठीक है, मैडी का फुल क्या था? मैडी का मैडलिन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, हु डिड मैडलिन थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडलिन को मतलब क्या लगता था कौन जीतेगा? तो उसे लगता था पैगी जो उसका दोस्त है वो कॉन्टेस्ट जीतेगी, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट हो रहा था, बट हुआ कुछ उल्टा ही, ठीक है। देखो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो हो रहा था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, उससे लग रहा था कि उन पैगी जीतेगी, क्योंकि वो बहुत ही, मतलब क्लास में सबसे अच्छी लड़की थी, पढ़ने में भी तेज, देखने में भी अच्छी, ठीक है। तो मैडी को, जो उसका दोस्त था मैडी, उससे लग रहा था क्या कि पैगी जीत जाएगी, लेकिन पैगी मैगी मैडी कोई नहीं जीता। यहाँ पर जीत कौन जाती है? वांडा जीत जाती है, ठीक है। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वांडा जिसका हम लोग इतना मजाक उड़ाते तो वो जीत गई। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डिड वांडा से सी हैड, तो वो दूसरों क्या कहते कि उसके पास कितनी सारी जोड़ी जूते हैं? तो वो लोग कहते थे कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं और 100 ड्रेसेस है, तो वो कहते थे, ठीक है। तो कितना क्या क्या करती? 60 जोड़ी जूते हैं। Which क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन, तो रूम नंबर 13 हो जाए, ठीक है, रूम नंबर 13 में लोग सभी बैठती थी। स्कूल दिन याद आ रहा ना? अच्छा, आप लोग तो स्कूल डेज में ही हो, ठीक है, क्या याद आएगा? मुझे स्कूल वाला दिन याद आ रहा है, रूम नंबर 13, 12, रूम नंबर 8 में बैठते थे हम लोग इस प्रकार से। वायर इन द क्लासरूम डज वांडा सीट, वायर इन द क्लासरूम, तो वांडा क्लासरूम में कहाँ पर बैठती थी? सबसे कोने में, एंड कॉर्नर में वो बैठा करती, जहाँ पर एकदम चोर लुचक्के लपके लफे लोग बैठती थी, मतलब बैठता था बिल्कुल, पढ़ाई से इसको कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता था, बस आके बंक मारता था, एकदम हल्ला करता था वहीं पर। बट वनडा ऐसी नहीं थी, वो चुपचाप थी, बट उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अकेले कोने में जाके बैठी रहती थी। हु इज द ऑथर ऑफ द 100 डेसेस, 100 डेसेस का ऑथर कौन है? तो इसका है एलेनोर एस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न, द फुटप्रिंट विदाउट फीट इज द स्टोरी ऑफ। दोस्तों ये भी स्टोरी है, द फुटप्रिंट विदाउट फीट एक साइंटिस्ट की कहानी है, ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट, ठीक है, जो इनविजिबल होने के लिए तरह तरह तरीके अपना रहा था, साइंटिस्ट गिरी कर रहा था, और अंदर उसने अपना जो एक ये जो काम था कि इनविजिबल होने के लिए चलो हम कुछ डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर कर लिया, ठीक है, कुछ हो सकता दवाई हुई, और जिसको खाने के बाद निगल लेने के बाद वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता था। तो द फुटप्रिंट विदाउट फीट इज द स्टोरी ऑफ, किसका स्टोरी है? एक साइंटिस्ट की स्टोरी है, एक वैज्ञानिक की स्टोरी है। बहुत ही बदमाश वैज्ञानिक था, खत्म वैज्ञानिक था, ठीक है, जो लोगों को मतलब क्या करता, परेशान करता। देखो क्या है, ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड ए ड्रग व्हिच कुड मेक ह्यूमन बॉडी क्या इनविजिबल, मतलब ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हो बॉडी का, मतलब बॉडी आपको दिखाई नहीं देगा, बारह सी हो जाएगा। ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर ऑफ हिज, ग्रिफिन ने किसके घर को आग लगा दिया? तो अपने ही घर मालिक के, लैंडलॉर्ड को। क्यों? क्योंकि घर के मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, तो गुस्से में आकर ग्रिफिन ने घर को आग लगा दिया। सोच रहे हो कितना ये साइंटिस्ट है, एक तो एक नंबर का क्या बोलते हैं उसको, लफाल हो गया। Where did he find comfort in London? मतलब सोचो साइंटिस्ट वैज्ञानिक और घूम रहा है नंगे एकदम बदन, सड़कों में घूम रहा है, भले इनविजिबल घूम रहा है पर घूम तो रहा है, जाके चोरी कर रहा है दुकानों में, यहाँ हुआ, तो क्या ही वो साइंटिस्ट है? समझ रहे हो? तो हाउ डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन? तो जब बिग स्टोर में गया, मॉल टाइप का स्टोर में गया, ठीक है, तो वहाँ वो जाके उसको क्या मिला? कंफर्ट मिला कि चलो भाई अब अच्छा जगह हम आए हैं। हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? जब ग्रिफिन पकड़ा जाता है, पुलिस सभी आदमी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, तब ग्रिफिन कैसे भागता है? अब तो उसके कोई मौका नहीं है, तो क्या करता है वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे मिस्टर इंडिया तो देखे होंगे, तो फील कर पा रहे हो। मिस्टर इंडिया देखे होंगे आप लोग, वहाँ तो शायद कुछ घड़ी वड़ी था ना जो दबाता था तुरंत गायब, इसमें नहीं, इसमें वो सारा कपड़ा उतारेगा तभी गायब हो जाएगा। जैसे ग्रिफिन को सब पकड़ लिया पुलिस और बाकी जितने आदमी लोग हैं, तो क्या किया ग्रिफिन ने, एक एक करके अपना सारा कपड़ा उतार दिया और वहां से भाग गया। भैया जैसे कपड़े उतारोगे तो कोई देख ही नहीं पाएगा, उसका ऐसा मतलब नियम था, कपड़े उतारने से उसको कोई नहीं देख पाएगा, तो उस बिल्कुल फिर नंगे बदन भाग गया और क्या। तो बाय रनिंग अवे एट द फास्ट एज ही कैन, नहीं बिल्कुल नहीं, बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ, अपना जितने सारे पोशाकें हैं क्लोथ से सभी को निकाल करके। अगला दोस्तों और अंतिम प्रश्न है, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, मेकिंग ए फूल ऑफ चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? वो काम किस प्रकार, कौन? वही साइंटिस्ट ग्रिफिन, ठीक है, तो किस लिए? मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, इस पर वो काम कर रहा था, ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के लिए, लास्ट में हुआ भी। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और चलो अब सारा बता दिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसको देख लो, और भी सवाल आएंगे उसको जरूर देखना। आप लोग प्लीज सभी को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट ज़्यादा आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।